हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लब क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग स्टडी क्लब क्लासेस चैनल के माध्यम से इस महीने के 1 से 7 जून 2020 के वीकली करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त जो पूर्व में गेल लिमिटेड में कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव के साथ बातचीत की। तो इस वर्ष 8वीं ओपेक संगठन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वियना। ओपेक की बात कर लें दोस्तों, तो ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में 14 सितंबर को बगदाद में की गई थी, जिस समय देशों की संख्या 5 थी, जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था। वर्तमान में 1965 में इसकी हेडक्वार्टर को स्थानांतरण कर वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी कर दी गई। वर्तमान में बात कर ली जाए ओपेक में देशों की कुल संख्या 13 है, जो इस प्रकार है: ईरान, इराक, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, वेनेजुएला और इक्वाडोर। वर्तमान में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो जी हैं। हाल ही में किस संस्था ने मिलकर देश में नया वेंटिलेटर विकसित किया? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दोनों CSIR और CMERI। CSIR और CMERI के निर्देशक प्रोफेसर हैरिस हिरानी जी हैं, जबकि हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक अरुणांशु गांगुली जी। इसके अंतर्गत 80,000 से 90,000 रुपये खर्च की अनुमानित किया गया है। किस बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 25 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर ली जाए तो वह एक राजनीतिक विशेषज्ञ संबंधित है। हाल ही में किन दो देशों के बीच पर्यावरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत और भूटान। भारत और भूटान ने पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से कई बातें पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत वायु, अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। इस समझौते के अंतर्गत इसे 10 वर्षों की अवधि तक लागू किया जाएगा। हाल ही में भारत किस व्यक्ति द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए भारत ने गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात की है। तो दोस्तों गावी का मतलब समझ लेते हैं। गावी का फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन होता है, जिसके अंतर्गत कुल 50 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियां और राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण देने से है। ट्यूलिप पोर्टल की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमित खेड़े द्वारा की गई है, जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा SIT के अध्यक्ष और दोनों मंत्रालय तथा AICTE के अधिकारियों ने की है। विद्युत मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा iCommit। किस संस्था ने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स
पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बोध। इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID इस पहल के अंतर्गत कार्यस्थलों को स्वच्छ और हरा बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विराट कोहली। इसके अंतर्गत फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इस वर्ष रोजर फेडरल सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बने हैं, जो सबसे ऊपर हैं। उनकी कुल कमाई 106.3 मिलियन है, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आ गए हैं। पुर्तगाल फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर बने हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत का पहला राज्य जो 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला बन गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने किस तूफान से निपटने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रालय एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा निसर्ग तूफान। हाल ही में निसर्ग तूफान का आगमन पश्चिमी तटीय इलाके महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव पर हुआ, जिससे इस क्षेत्र पर काफ़ी क्षति हुई है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी क्षेत्रों में निम्न दबाव के कारण निसर्ग तूफान का आगमन हुआ, जिसके लिए वहां पर NDRF की 40 टीमों को तैनात की गई थी। इससे पूर्व पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान का आगमन हुआ था, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें कुल NDRF की टीमें 36 को तैनात की गई थी। इससे पूर्व 26 टीमों को तैनात की गई थी, बाद में उसमें 10 और टीमों को जोड़ दी गई थी। हाल ही में 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत यह आता है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ली जाए तो वो कृषि एवं किसान कल्याण पंचायती राज मंत्री से संबंधित है। किन्हें रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव बनाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा RK चतुर्वेदी। RK चतुर्वेदी की बात कर ली जाए तो पूर्व में संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त है। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण में महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ब्रिटेन में अगला भारत का नई उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार प्रशासनिक अधिकारी 1986 बैच के अधिकारी हैं। वह पूर्व में गायत्री वर्तमान में फिलहाल यूरोपीय संघ, लक्समबर्ग और ग्रेट डची के बेल्जियम में भारत के राजदूत के रूप में है। किसने मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अवलोकन की जाएगी। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। हाल ही में बेंटेल स्कॉर्पियन फिश किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों फिश है, जिसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियोनिसिस नेग्लेक्टा है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में सेतुकड़ाई तट पर रंग बदलने वाली एक दुर्लभ प्रजाति मछली मिली है, जो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार समुद्री घास में छिपकर रहने वाली बेंटेल स्कॉर्पियन फिश दुर्लभ प्रजाति है। यह जहरीली कांटे से लैस होती है एवं रंग बदलने में काफ़ी सक्षम है। मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है क्योंकि इसकी रीढ़ में
न्यूरोटॉक्सिक विष पाए जाते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इस वर्ष भारतीय औद्योगिक परिसंघ का थीम है नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन, आजीविका और विकास। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों को G7 में शामिल करने की बात कही है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी: भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। G7 की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 6 देश थे। इसके बाद कनाडा को इसमें जोड़ दिया गया था, जिससे ग्रुप में देशों की संख्या 7 हो गई थी। वर्ष 1998 में रसिया को इसमें ऐड किया गया था। G7 को G8 में कन्वर्ट हो गया जब रसिया ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से क्रीमिया पर कब्जा किया, तो उस समय ग्रुप 8 के सदस्यों ने रसिया को ग्रुप 8 से बाहर कर दिया। इसके पश्चात इसमें देशों की संख्या 7 हो गई थी, जो इस प्रकार थी: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने G7 की शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को आमंत्रण किया है। किस रसायन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा RK चतुर्वेदी। RK चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, जो P. राघवेंद्र राव का स्थान 31 मई 2020 को सेवानिवृत्ति के पश्चात लेंगे। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार ने कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1,50,00,000 किसानों को। इसके अंतर्गत सरकार ने अगले 2 महीने के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1,50,00,000 डेयरी किसानों को क्रेडिट किसान योजना के अंतर्गत रखा गया है। कार्ड जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रदान की जाएगी। हाल ही में किसे राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रोहित शर्मा को। इसी के अंतर्गत BCCI बोर्ड ने अर्जुन अवार्ड के लिए दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशान शर्मा को नामित किया है। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल के आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले पहुंचे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लब क्लासेस पर सर्च कर प्राप्त कर सकते हैं।